सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में 35वें परिच्छेद के अंतर्गत अंत में शिष्य से वार्तालाप करते समय स्वामी जी ज्ञान और कर्म समुच्चय का खंडन जो भगवान भाष्यकार ने किया था उसी का ही स्पष्टीकरण मानो यहाँ पर दे रहे हैं। शिष्य शंकरपंथी है, भगवान भाष्यकार के सिद्धांतों को मानने वाला है। इसलिए प्रश्न किया था कि ज्ञान कर्म का समुच्चय तो बार बार खंडन किया गया है भगवान भाष्यकार ने, तो इस परिस्थिति में कर्म ज्ञान का प्रकाशक कैसे बन सकता है। स्वामी जी ने कहा है कि कर्म जो है वो उसकी एक उपयोगिता है, वो आपेक्षिक सहायक है और कर्म के द्वारा ही चित्त शुद्धि होती है। यद्यपि विशुद्ध ज्ञान में कर्म का बिल्कुल प्रवेश नहीं है। इसे स्वामी जी भी कहते हैं कि मैं भी भगवान भाष्यकार के इस सिद्धांत का प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक कर्म कर्ता और क्रिया ये तीनों रहेंगे तब तक फिर वो जीव जो है कर्म न किए बिना नहीं रह सकेगा। और इसलिए स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो कर्म की कोई सत्ता है नहीं, कर्म का अस्तित्व है नहीं, कर्म भ्रमात्मक है। लेकिन व्यावहारिक रूप में अगर देखा जाए तो उसकी उपयोगिता है। अब दोनों का वो जो समन्वय जो है एक ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में या ब्रह्मज्ञ पुरुष की दृष्टि में, उसका जो स्वामी जी ने अब यहाँ पर स्पष्ट किया है, वो कह रहे हैं कि जब अगर कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, अगर जब उसकी उपस्थिति मात्र जीवों के कल्याण के लिए रहती है, मंगल के लिए रहती है, उसका श्वास प्रश्वास भी लेना वो भी सबके कल्याण के लिए या मंगल के लिए रहता है, और उसके बाद में उसके संस्पर्श में आने वाले लोग भी, अगर वो कोई कहे या न कहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसके पास से आने वाली जो तन्मात्रा जो वायुमंडल में पूरी तरह से छा जाती है और उसी के द्वारा ही सबका उपकार हो जाता है। स्वाभाविक जीव की जो बहिर्मुखी दृष्टि रहती है, उस बहिर्मुखी दृष्टि को बलात् खींच करके
अंतर्मुखी करने का काम जो है वो इन महापुरुषों के द्वारा होता है, जो कि यहाँ पर से ही वो जीव जो है उसको बार बार जब इस प्रकार के सानिध्य में आने का, जब संस्पर्श में आने का जब मौका मिलता है, सुअवसर मिलता है, तब उसकी जो अंतःकरण की जो गति है वो भगवद्भिमुखी हो जाती है। और इसीलिए वो कुछ प्रत्यक्ष रूप से, स्थूल रूप से कर्म करें या न करें, तो भी उनका अस्तित्व जो है या उनकी उपस्थिति जो है वो सबके मंगल के लिए रहती है। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि कोई ब्रह्मज्ञ महापुरुष अपनी इच्छा से कोई कर्म करेगा तो भी कल्याण होगा, अगर न करेगा तो भी कल्याण होगा, उसकी उपस्थिति मात्र उसको सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए होगी। तो इसीलिए उसके द्वारा जो भी कुछ होगा तो वो सबके लिए मंगलमय होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो स्वामी जी का सिद्धांत जो था वो दोनों ही कर्म और ज्ञान का समन्वय कर देने वाला था। यहाँ पर क्योंकि अद्वैत की अनुभूति जो होती है उसमें तो कर्म का क्या, किसी विषय का लेश मात्र वहाँ पर नहीं है। वो तो भाष्यकार भी कहते हैं और स्वामी जी भी इससे सहमत है। लेकिन यहाँ पर जब वो वही जो ब्रह्मज्ञ पुरुष जब उस अवस्था से नीचे व्यावहारिक जगत पे आता है, तब उसके द्वारा जो कार्य होता है वो मंगलमय होता है। इसलिए ठाकुर के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि जब उनके पास आने वाले भक्तों में जैसे हाजरा महाशय जैसे लोग थे, वो भी जब ठाकुर को कहते थे कि आप ये नरेंद्र और भवनाथ राखाल इनके लिए इतनी चिंता क्यों करते रहते हैं, आप अगर इच्छा करके करेंगे तो समाधि में चले जा सकते हैं, इन लोगों के लिए चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तब ठाकुर तो बालक स्वभाव के थे, तो सीधा माँ के मंदिर में जा कर के माँ को पूछ के आ गए। तब माँ ने उनको बताया, तुम इन लोगों को यानी कि इनके लिए जो उपदेश देते हो, इनको बोलते हो, इसका कारण यही है कि तुम इनके भीतर में नारायण देखते हो, इसीलिए तुम उनको प्यार करते हो। तो और जब समाधिस्थ पुरुष जब वास्तविक में व्यावहारिक जगत में जब आएगा तब क्या लेके रहेगा, भक्ति और भक्त लेकर के रहेगा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ के जो दक्षिणेश्वर के खजांची जो थे उनको ये प्रश्न जब पूछा तो उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया था और कहा था कि समाधिस्थ पुरुष का मन जब वास्तविक व्यावहारिक जगत में आता है तो भक्ति और भक्त को लेकर के रहता है। तो इस प्रकार से वो ठाकुर ने भी इस चीज़ को ज्ञान और कर्म के यानी कि समन्वय करने वाली जो बात है उसकी बड़ी सुंदर मीमांसा यहाँ स्वामी जी ने भी यही यहाँ पर किया है। तो इसके बाद में 36वें परिच्छेद 1901 बेलूर मठ, स्वामी जी मठ में निवास कर रहे हैं, तब उनका शरीर कुछ अस्वस्थ है। इसीलिए स्वामी निरंजनानंद जी और बाकी गुरु भाई जो है उनके अनुरोध से वो एक वैद्यकीय चिकित्सा करवा रहे हैं और चिकित्सा के साथ साथ में जो एक पथ्य कहा जाता है उसमें उनको जल पीना भी मना है और केवल दूध पी करके ही अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। शिष्य प्रातःकाल ही मठ में आया है। जब स्वामी जी के स्वास्थ्य के बारे में उसको पता चला तब स्वामी जी के पास आकर के प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि आप तो केवल वैद्यकीय चिकित्सा के अधीन है और इसमें केवल दूध पी करके ही आपको रहना पड़ रहा है, ये कैसे आप कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि निरंजन के आग्रह के कारण ही मैंने ये चिकित्सा करवा रहा हूँ। और शिष्य कहता है कि आपको तो जल पीने की, बार बार जल पीने की आदत है, उसको कैसे आपने त्याग कर दिया। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने अपने मन को बता दिया कि अब तुमको जल पीना नहीं है, केवल दूध पी करके ही तुमको प्यास बुझानी है। और मन तो हमारा गुलाम है, इसलिए मन ने मान लिया। तो अभी कोई मजाल नहीं कि जल मेरे इसके नीचे उतर जाए, गले के नीचे उतर जाए। शिष्य ने कहा कि शिष्य को स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु भाई मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी बात को मैं टाल नहीं सकता। और शिष्य कहता है कि हो सकता है कि हमारी जो वैद्यकीय चिकित्सा है इससे आपको शरीर को अधिक उपकारी होगा। स्वामी जी कहते हैं पता नहीं कि इसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो
कहीं किसी को 2-4 रोगियों को भला कर दिया होगा, लेकिन जो अभी आधुनिकता उसमें आ गई है इसमें चिकित्सा विज्ञान में, उसको भी हम लोगों को यानी कि उसको भी अनुसरण हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके बाद में स्वामी जी के कमरे में उन्होंने देखा कि जैसे स्वामी जी किताबें पढ़ते रहते थे, तो वहाँ पर नया नया ख़रीदा हुआ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो था, उसके करीब 15-16 वॉल्यूम्स, अभी मालूम नहीं कितने वॉल्यूम्स निकलते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम्स वहाँ पर थे। और उसको देख कर के, नई पुस्तक थी, तो शिष्य ने उनको पूछा कि इतनी सारी पुस्तकें पढ़ना तो मुश्किल है एक जीवन में। उसको मालूम नहीं था कि स्वामी जी ने पहले ही 10 खंड उसके पढ़ चुका हुआ है और 11वां खंड वो स्वामी जी पढ़ रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो 10 खंड इसको मैंने पहले ही पढ़ लिया है, अब मैं 11वां पढ़ रहा हूँ। तो शिष्य को आश्चर्य लगा कि इतने कम समय में उन्होंने 10 खंड कैसे पढ़ लिए। तो उन्होंने कहा आपने सब पुस्तकों को पढ़ लिया? स्वामी जी ने कहा हाँ बिल्कुल सब पढ़ लिया है, तुम अगर चाहते हो तो मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। तो स्वामी जी की अनुमति लेकर के उन्होंने शिष्य ने रैंडमली जैसे पुस्तकों को उठा करके, खंड जो थे उसमें उठा करके, उसमें से जहाँ तहाँ से वहाँ पर चुन चुन करके प्रश्न पूछे, और स्वामी जी ने भी वही उसका तत्काल उत्तर दिया। और इतना ही नहीं कि वो जो एनसाइक्लोपीडिया में जो भाषा थी उसको जैसा के तैसा वैसे उन्होंने रिपीट किया वर्बैटिम, और कहाँ कहाँ उन्होंने जहाँ सजेशन देने वहाँ पर भी उन्होंने वैसे सजेशन उसमें दे दिए। अब ये असाधारण बुद्धि देख करके शिष्य एकदम विस्मित हो गया, क्योंकि सभी 10 खंडों में से उन्होंने जहाँ तहाँ से प्रश्न पूछे थे और स्वामी जी ने तो उसकी ठीक ठीक भाषा जैसे वहाँ लिखा था वैसी भाषा उन्होंने रिपीट की थी। शिष्य कहता है कि ये तो मनुष्य की शक्ति है नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, ब्रह्मचर्य का या पवित्रता का अगर पालन किया जाए तो सभी विद्याएं जो हैं सब याद रहती है उसको। मनुष्य जो है, ऐसा साधक जो है, वो श्रुतिधर हो जाता है और स्मृतिधर भी हो जाता है। और इसलिए स्वामी जी बोल रहे हैं कि इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही पूरा देश जो है नष्ट हो गया है। शिष्य कहता है कि केवल पवित्रता और ब्रह्मचर्य के परिणाम से ही ये अलौकिक शक्ति नहीं आ सकती। ये कोई असाधारण चीज़ या अलौकिक है तो इसमें हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी जी ने इसके उत्तर में कुछ नहीं कहा। फिर और भी जैसे उसके कुछ शास्त्रों के सिद्धांत, तो उसके ऊपर में उनकी चर्चा चलने लगी स्वामी जी के साथ में, और गंभीर जो तत्व थे उसके बारे में। इतने में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज वहाँ पर कमरे में आ गए। उन्होंने शिष्य से कहा, स्वामी जी का एक तो पहले शरीर अस्वस्थ है, और ऐसे गहन प्रश्न पूछ करके या उनके साथ में ऐसी बातचीत करके तुम उनकी व्यर्थ में उनको परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो। शिष्य भी शर्मिंदा हो गया और कहा कि ठीक है, वो प्रश्न से विरत हो गया। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि ये तुम्हारे जो नियम है वो रख दे तुम्हारे पास में, ये लोग तो मेरी संतान हैं और इनको अगर उपदेश देते देते मेरा शरीर भी चला जाए तो भी कोई हानि नहीं है। इसके बाद में शिष्य ने अपना ही समझ करके फिर वो विषयांतर किया, और फिर इसमें धीरे धीरे जो उनकी वार्तालाप जो था वो माइकल मधुसूदन दत्त जो थे उनके ऊपर आया। माइकल मधुसूदन दत्त की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी ने कहा कि एक ऐसे मनस्वी व्यक्ति हमारे देश में, बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, और उनके द्वारा जो लिखा हुआ एक काव्य है मेघनाद वध, वो बोलते हैं कि ऐसा दूसरा काव्य बांग्ला भाषा में देखा नहीं जाता। यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि समस्त यूरोप में भी ऐसा कोई वो काव्य जो है आजकल मिलना कठिन है। शिष्य कहता है कि ये जो माइकल मधुसूदन दत्त जो है उनको शब्दाडंबर बहुत उन्होंने किया है, आडंबर किया है शब्दों का। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी अगर नई चीज़ हमारे देश में होती है तो तुरंत उसको हम लोग यानी कि उसमें दोष देखना आरंभ कर देते हैं। लेकिन इन्होंने जो ये जो काव्य लिखा है, मेघनाद वध लिखा है, वो तुम्हारे भाषा का, बांग्ला भाषा का मुकुटमणि है, और इसको नीचा दिखाने के लिए भी और भी कई काव्य लिखे गए हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और ये मेघनाद वध जो काव्य है
वो बोलते हैं कि मैं एक हिमालय की तरह खड़ा रह गया। उन्होंने नए नए छंद, ओजस्पूर्ण भाषा, ऐसा करके उन्होंने इसको उसकी रचना की है। वो बोलते हैं कि जैसे अभी जीसी यानी कि गिरीश चंद्र घोष भी इसी प्रकार के अनेकानेक पुस्तकें लिख रहे हैं उत्कृष्ट छंदों के द्वारा, उसकी भी समालोचना हो रही है बाहर पंडित लोगों के पास में। लेकिन होने से क्या हो गया, तो वो गिरीश बाबू तो उसकी परवाह नहीं करते, समय आने पर इन सब का मूल्य समझा जाएगा। तो इसकी बातें चल रही थी, तब उन्होंने शिष्य को कहा कि जा नीचे से लाइब्रेरी से मेघनाद वध जो है, काव्य जो है, वो पुस्तक लेके आ जाओ। वो पुस्तक आकर के स्वामी जी ने उसको कुछ अंश पढ़ने के लिए कहा, लेकिन जब वो पढ़ रहा था तब उसी समय स्वामी जी को वो रुचिकर नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वो पुस्तक अपने हाथ में ले लिया और स्वयं पढ़ने लगे। तो पूछने लगे कि देखो, बोलो तो इस काव्य का कौन सा अंश जो है सर्वोत्कृष्ट है। शिष्य कुछ उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए उन्होंने स्वामी ने कहा, देखो, जहाँ पर इंद्रजीत युद्ध में गत हो गया, यानी उसका वध हो गया, मंदोदरी शोक कर रही है और कातर स्वर से रावण को युद्ध भूमि में जाने के लिए मना कर रही है, रोक रही है। लेकिन रावण पुत्र शोक उसको भी हुआ है, लेकिन अपना मन जबरदस्ती वहाँ से हटाकर भले महावीर की तरह युद्ध में जाना पसंद करता है। एक प्रतिहिंसा और क्रोध, उसकी आग जो है उसके शरीर से निकल रही है, रावण के शरीर से। बोलते स्वामी जी को यही बोलते हैं कि यही काव्य की श्रेष्ठ कल्पना है। बोलते देखो, महावीर की तरह उठ कर के युद्ध भूमि में खड़ा हो गया और अपना, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना कर्तव्य कर्म भूल नहीं सकता, रावण बोल रहा है। और यही इसी चीज़ को ही उन्होंने काव्य रूप में माइकल मधुसूदन दत्त ने इसी भाव से अनुप्राणित होकर के उसको लिखा हुआ है। तो चाहे हो सकता है कि इसमें ये जो काव्य में जो उसका जो भाव है या उसका जो अंश है, हो सकता है कि इसमें भी समालोचना हो सकती है कि उसमें स्तुति करने लायक क्या है। लेकिन स्वामी जी ने इसमें भी अच्छी चीज़ क्या है वो देख करके हम लोगों के सामने उठा करके देखी कि कैसी एक महावीर जैसी उसकी स्थिति है। मैंने सब कुछ अपने कर्तव्य कर्मों को याद रखते हुए और सभी भावनाओं को और सभी हमारे रिश्तों को और जितने भी आसक्ति है बाहर की जग, उसको पूरी तरह से दूर करके वो युद्ध भूमि में खड़ा होता है। अब इसके बाद में दूसरे इसके परिच्छेद 37 में यहाँ पर भी स्थान बेलूर मठ 1901। स्वामी जी अभी भी अस्वस्थ है, कबीराजी दवा चल रही है। शिष्य आज 2 दिनों से मठ में ही है और एक स्वामी जी के जो शिष्य थे निर्भयानंद जी कानाई महाराज, उनके साथ बारी बारी से स्वामी जी की सेवा कर रहा है। स्वामी जी की चरण सेवा कर रहे थे, संध्या हो रही थी, वो अमावस्या का दिन था, दीपान्विता अमावस्या जिसको कहते हैं वो थी। और शिष्य ने पूछा कि महाराज, ये जो आत्मा जिसको सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वव्यापी कहा जाता है, सब में ओतप्रोत है, अणु परमाणु में भी विद्यमान है और प्राणों का प्राण है, निकट से निकटतम है, तथापि उसका अनुभव हमको क्यों नहीं होता। अब स्वामी जी ने ये जो उत्तर दिया है वो सचमुच ध्यान देने योग्य है। स्वामी जी कहते हैं कि क्या तू जानता है तेरी आंखें हैं? जब कोई तुमको याद दिला देता है या जब तुम्हारे आँखों में कोई धूल आ जाती है, तब तुम समझ जाते हो कि ये आँखें हैं। और इस आँखों से ही तुम ये पूरा सृष्टि प्रपंच सब कुछ देख रहे हो। जब आँखों में कोई परेशानी होती है तब समझ में आता है कि ये आँख है, ऐसा अनुभव में आता है, ऐसी समझ हो जाती है। अगर नहीं है तो फिर हमारे सर्वांग हमारे निकट रहते हुए भी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हम सब समय उसका अनुभव नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि ये आत्मा जो है अणुरणीयान महतो महियान होने के बावजूद भी, निकट से निकटतम अपना स्वरूप होने के बावजूद भी, जिसको शास्त्रों में प्रत्यक्ष कहा है, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष, यत् साक्षात अपरोक्षात, 2 शब्द यूज़ किए हैं, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, अपरोक्ष मतलब इमीडिएट।
ये दोनों शब्द व्यवहार किए शास्त्रों में। तो ये कहा है कि इतना होने के बावजूद भी, इतना सरल होने के बावजूद भी वो समझ में नहीं आता। इसका कारण ये है कि अब तक हम लोगों की अंतःकरण की अशुद्धि होने के कारण वो हम लोगों को अनुभव में नहीं आ रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि शास्त्र और गुरुमुख से जब हम लोग सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, तब कुछ कुछ धारणा अवश्य हम लोगों की हो जाती है। और तब जब कि संसार के जो घात प्रतिघात है, जो संसार का जो कठोर व्यवहार है, जिसके कारण आदि व्याधि सब कुछ होते रहते हैं, और जब जीव अपने आप को जब आश्रयहीन समझ लेता है कि भाई अभी करने लायक कुछ उसके पास नहीं है, उसका कोई भी आश्रय नहीं है, तब उसको समझ में आता है। और जब उसका जीव घबरा जाता है, तब उसमें समझ में आता है कि इसके परे भी कोई ऐसी चीज़ है क्या। तब वो अनुसंधान में लग जाता है, और तब वो भगवान के या महापुरुषों के या शास्त्र वाक्य के, इष्ट वाक्य के सन्मुख हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि दुख ये आत्मज्ञान का सहायक है, परंतु इसकी धारणा रहनी चाहिए। जिसका विवेक जागृत है वही इस दुख को भी ले करके उसको अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहेगा। इसमें जैसे भगवान ने सृष्टि करने के बाद में 2 शब्दों में उसको प्रमाणित किया, दुखालय और अशाश्वत, दोनों कह दिया, खुद ही प्रमाणित कर दिया। अच्छा, इसके होने के बावजूद भी लोग उसी में ही तो आसक्त होते हैं और उसी में ही उनकी रुचि रह जाती है, अभिरुचि उसी में ही रहती है विषयों में। इसीलिए कहा गया है कि ये दुख जो आत्मज्ञान का सहायक है, और हम लोगों को इस संसार की नश्वरता को हम लोगों को बार बार बता देता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। जिनका विवेक जागृत है उनको ही समझ में आता है। लेकिन जिनका विवेक जागृत नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो तो दुख भोगते हैं, लेकिन रोते रोते भोगते हैं। वो अपने अदृष्ट को कोसते हैं, या अपने नसीब को, अपने कर्मों को, अपने संस्कार को, या भगवान को। अंत में तो भगवान को कोसना ही है, तो उनको कोसते हैं कि इनके कारण ये सब कुछ हो गया। तो ऐसे होते हैं कि इसलिए, लेकिन कभी भी नहीं सोचते कि हमारे कर्मों का फल ही जो है वो हम लोगों को भोगने को मिल रहा है। लेकिन अगर जिसमें विवेक थोड़ा भी अगर जागृत हुआ हो तो वो समझ जाता है कि ये तो आते ही रहेंगे, द्वंद्व प्रतिद्वंद्व जो है, प्रतिघात जो है, वो आते ही रहते हैं। तो फिर उपाय क्या है, बस उससे विमुख हो करके फिर भगवान की तरफ जाना। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्र और गुरुमुख से सुनना। सत्संग की बात जब बार बार जब आती है हमारे मन में, तो इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम हमारी जो मान्यता है विषयों के प्रति वो परिवर्तित हो जाती है। जब हम लोगों को इस बाहर के जगत की जो बहुत सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें जो है प्रिय लगती है, उसमें रुचि रहती है, उससे हम लोगों को ऊपर उठा करके भगवान के सन्मुख कर देने का काम कौन करता है, ये सत्संग करता है। इसलिए शास्त्रों में इसकी महिमा गाई है। उद्धव गीता में भी भगवान उसको, उद्धव को यही कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम या जितने भी दान व्रत उपवास, जितने भी सभी भगवत प्राप्ति के उपाय, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, बोलते हैं ये सत्संग है। अगर एक तराजू के एक पल्ले में सत्संग को रखा जाए और दूसरे पल्ले में ये सभी साधन अगर रखा जाए तो सत्संग का पल्ला भारी होते हुए दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए केवल इसके द्वारा ही ये मनुष्य उसकी धारणा हो सकता है। इसके बिना विवेक नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोई सो सुलभ न सोई। सीधा गोस्वामी कह रहे हैं कि बिना राम कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और जब विवेक नहीं होता तो बार बार इसी आवागमन का चक्र जो है वो फिर रुकता नहीं। आपके पुण्य कर्म जितने भी होंगे, आपने जितने भी भजन किया होगा, उसका प्रयोग अगर आप भौतिक वस्तुओं के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन चित जड़ ग्रंथि भेदन करने का जो रहस्य है वो नहीं कर पाएंगे। ये आवागमन का जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको रोकने की क्षमता आप में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने सही वस्तु का प्रयोग गलत जगह किया। भगवान को बनाया साधन और भोग्य वस्तुओं को बनाया साध्य। भगवान का प्रयोग किया इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। कभी भी हम लोगों ने उसको भगवत प्राप्ति के लिए उसको व्यवहार नहीं किया।
यही सत्संग हम लोगों को बताता है कि इसमें जो है वो हमारे भीतर को परिवर्तित कर देता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं शास्त्र या गुरुमुख दोनों से, है ना। गुरुमुख से सुनने से जल्दी धारणा हो जाती है, शीघ्र धारणा हो जाती है, क्योंकि गुरु हमारे प्रिय है, गुरु हमारे सर्वस्व है। उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिया है या उपासना पद्धति दी है, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा है। इसलिए गुरु के मुख से जो सुना जाएगा वो हम लोग पूरी तरह से उसको श्रद्धापूर्वक अगर ग्रहण करें तो वो धीरे धीरे हमारे भीतर में परिवर्तन आ सकता है। हम भले ही पूरे शास्त्र पढ़े, पुस्तकों की हमारे पास मानो लाइब्रेरी रहे पूरी, लेकिन उसको पढ़ने से हम लोगों को वो ज्ञान नहीं होगा जो गुरु मुख से या महापुरुषों के मुख से या संत मुख से सुनने से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्र या गुरु मुख से सुनना पड़ेगा। जैसे ठाकुर के पास बहुत सारे पंडित लोग जैसे आते थे, वैष्णव चरण पंडित भी उनके पास आते थे, उन्होंने भी ठाकुर को यही कहा था, आप जो बोलते हैं वो तो हम लोग सब शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके पास क्यों आते हैं? क्योंकि आपके मुख से सुनना हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एक अवतार पुरुष तो है ही, ब्रह्मज्ञ पुरुष तो है ही, लेकिन उनके मुख से जो भी सुना जाएगा वो यहाँ पर सीधा चला जाता है, यहाँ नहीं जाएगा, बुद्धि में नहीं, क्योंकि ये बुद्धि के धरा से समझने वाली चीज़ है ही नहीं। ये सीधा इसका परिणाम जो रहता है वो हृदय में होता है और हृदय में परिवर्तन हो जाता है, और हृदय के परिवर्तन से ही फिर जीव का कल्याण होता है, वो भगवत विमुखी उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। तो इसलिए कहा है इसमें कि ये शास्त्र या गुरुमुख से सुनना, गुरुमुख से सुनने से धारणा हो जाती है। और इसलिए कहा है कि देखो ये सब क्षणिक होने के बावजूद भी ये जो चीज़ इतनी निकट है हमारी और इसकी अनुभूति कम होती है। अगर देखा जाए तो हमारा जो स्वरूप है, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, वो सबसे निकट है, लेकिन उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं है या प्रिय नहीं है। लेकिन उससे दूर बहुत है, हमारा शरीर दूर है, बाकी भौतिक चीज़ें तो दूर है ही, लेकिन उसके प्रति हमारी प्रीति ज़्यादा है, उसको हम लोग प्रिय मानते हैं। लेकिन जो हमारा अपना है उसको प्रिय नहीं मानते, क्योंकि उसके ऊपर उसकी ये नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए जो जिसका असंयत चित्त रहता है, चंचल चित्त जो रहता है जिसका, वो अगर इसको घात प्रतिघात पाने के बाद भी अगर उसको ये मिले, दुख मिले, तो उसका वो अपने हृदय को परिवर्तन करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन उसमें रोता रहेगा। जैसे गोस्वामी जी कहता है कि ज्ञानी भोगते ज्ञान से, मूर्ख भोगते रोए। तो ये तो कोई सुख दुख का जो ये आता है, द्वंद्व जो है, वो तो हर मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी वो हंसते हंसते उसको भोगता है। क्यों? ये अनिवार्य है, ये हमारे कर्मों का फल है, हमारे प्रारब्ध है ऐसे कि जिसके कारण हमको भोग रहा है। उसके लिए कोई किसी को दोषी नहीं ठहराता हो, वो हंसते हंसते उसको उस प्रारब्ध को भोगता है। लेकिन मूर्ख भोगते रोए, वो रो रो करके हाय हाय करके उसको भोगता रहता है और फिर उसमें और बंधन में पड़ता है। इसलिए कहा है कि इस बहिर्मुख जगत से जब अंतर्मुख हो जाते हैं सत्संग के प्रभाव से, इसके सत्संग के प्रभाव से, तब हम लोग इसकी महिमा उपलब्धि कर सकते हैं। तब जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है वो कम समय में हो जाता है। जैसे महावाक्य है, शास्त्रों में 4 महावाक्य कहे गए, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं। महावाक्य इसलिए कहा गया है कि ये जीव और ब्रह्म की एकता बताता है, आत्मा और परमात्मा की ऐक्य बताता है, इसलिए उसको महावाक्य। और किसी को महावाक्य नहीं कहा उन्होंने, इसको ही महावाक्य कहा। तो अगर महावाक्य है तो उसको सुनने के साथ साथ में अगर मनुष्य का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। क्यों? क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है इसका। तो इसलिए जैसे श्वेत केतु जो था, उसको भी 9 बार अपने गुरु के मुख से सुनना पड़ा, तत्वमसि श्वेत केतु, तत्वमसि श्वेत केतु। एक उदाहरण दे करके गुरु ने उसको समझाया, तब 9वें बार जब उसको समझाया तब उसको गया कि अभी मैं समझ गया तत्वमसि का अर्थ क्या है। मतलब वो भी बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोलने की ज़रूरत नहीं, कौन बोलेगा, बोलने वाला ही नहीं रह जाता। जैसे नमक का पुतला समुद्र में अगर मापने गया तो क्या हो जाता है, गल जाता है।
कौन उसका ये बताए, गहराई कौन बताएगा उसको। वैसे ही जो आत्मविद आत्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसी प्रकार से हो जाता है। शिष्य प्रश्न पूछता है कि ये दुख, क्लेश और वेदना, क्या यही मार्ग है कि जिससे मनुष्य भगवान की तरफ मुड़ता है या आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए फिर प्रेरणा पाता है? इससे तो अच्छा होता कि सृष्टि अगर नहीं होती, क्योंकि सृष्टि अगर भगवान ने बनाई है और कहा है कि अनित्य और असुख है और अशाश्वत है, दुखालय है, ये सब अगर उन्होंने बताया है तो फिर सृष्टि उत्पन्न करने का कोई मतलब ही नहीं था। सभी तो ये स्वरूप से तो सभी ब्रह्म ही है, तो ये क्यों हो गया, इस प्रकार से सृष्टि क्यों की? ये जन्म मृत्यु का जो आना जाना है वो ऐसा हुआ ही क्यों? स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हम लोग भ्रम में हैं तब तक ही ये प्रश्न आता है। यानी कि ये प्रश्न होता है माया के अंतर्गत। जब तक हम माया के अंतर्गत है तब तक ही हम लोगों को ये प्रश्न होता है। जब माया से उत्थान होता है तब ये प्रश्न नहीं होता। जैसे वेदांत का जो क्लासिकल उदाहरण दिया जाता है, सांप और रस्सी का जो उदाहरण देता जाता है, जब तक सांप दिखता है तब तक भय है मन में हमारे, और जब कोई प्रकाश डालता है उसके ऊपर में, और जब रस्सी का ज्ञान होता है, रस्सी के स्वरूप का ज्ञान होता है, तब फिर सांप का भय नहीं होता। तब अगर पूछा जाए कि क्यों भय पाया सांप का, अब उसका उत्तर कौन देगा? वो भय पाने वाला क्या बोलेगा? बोला अरे वो तो मालूम नहीं था, मतलब क्या, अज्ञान में था, भ्रम था, समझ नहीं पा रहा था, प्रतीति हो रही थी, लेकिन उसी प्रतीति को ही तो सत्य मान रहा था और उसी से व्यवहार भी चल रहा था। प्रतीति हो गई, व्यवहार भी सत्य हो गया, उसी से डर गया, भाग रहा है, ये सब जो प्रतिक्रियाएं उसकी हो रही है, उसी के आनुषंगिक हो रही है सब कुछ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक ये है भ्रम में है तब तक ये प्रश्न है। अब जब उससे ऊपर उड़ जाओगे, माया से जब ऊपर उड़ जाओगे, तब तुमको अपने आप हंसी आ जाएगी। तुम कोई प्रश्न पूछेगा कि क्यों भय पा रहे थे, कुछ था ही नहीं वहाँ पर, रस्सी पड़ी थी, सांप था ही नहीं। तो उस प्रकार से ये सब कुछ जो खेल दिखाई पड़ रहा है, ये माया प्रसूत खेल दिखाई पड़ रहा है। जैसे श्री श्री माँ को भी प्रश्न पूछा गया था कि माँ अभी तक इस प्रकार से हम लोग अज्ञान में है, समझ में क्यों नहीं आता वगैरह। तो माँ ने एक सुंदर उदाहरण दिया था, एकदम सिंपल। माँ का तो उदाहरण सब एकदम ही सीधे साधे उदाहरण रहते हैं। माँ ने कहा था कि जब अगर बाबा तुम अगर कोई खटिया पर मानो सोए हुए हो और उस अवस्था में तुमको खटिया सहित उठा करके अगर दूसरी जगह रखा जाए तो क्या तुम समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। कब समझ पाओगे? जब तुम्हारी नींद खुल जाएगी तब समझ पाओगे कि एक जगह से तुमको दूसरी जगह में स्थानांतरित किया गया है। बस वैसे ही है कि जब तक हम लोगों को समझ में नहीं आता, या जब तक निद्रा से मतलब ये माया प्रसुप्ति जो है उससे उत्थान नहीं होता, तब तक ये सब प्रश्न बनते हैं। और इसलिए वो ये प्रश्न जो पूछा जाता है ये माया के अंतर्गत ही है। जब माया से उत्थान, अभी उसका उत्तर बाद में देंगे स्वामी जी। शिष्य पूछ रहा है कि क्या फिर ये सृष्टि स्थिति जो हो रही है, जो बाहर का प्रपंच जो दिख रहा है, वो क्या उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है? वैसे वेदांत की दृष्टि से देखा है तो सृष्टि को अनिर्वचनीय कहा है। वो कहते हैं कि सद भी नहीं है असद भी नहीं है कहते हैं, लेकिन दिखती है। हाँ, जब तक है अज्ञान में है तब तक दिखती है, और जब ज्ञान हो जाता है तब उसका लीन हो जाती है, तब कहाँ गई पता नहीं चलता। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जब तक देह बुद्धि है तब तक मैं करके तुम पकड़ रहे हो, और जब तुम इससे अज्ञान तुम्हारे लिए निवृत्त हो जाएगा तब तुम फिर आत्मा का ही अनुभव करोगे। तब फिर कहाँ सृष्टि है, कहाँ स्थिति है, कहाँ लय है, कहाँ जन्म है, कहाँ मृत्यु है, फिर ये प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्वामी जी विवेक चूड़ामणि की उद्धृति दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो शिष्य जो था उसको जब ज्ञान हो गया तब वो बोलता है क्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनमिदम जगत। अरे अभी मैं ये जगत देख रहा था, कुत्र लीनमिदम जगत, कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने था, आंखों के सामने। कुत्र लीनमिदम जगत, कहाँ लीन हो गया ये? अभी तो मेरे सामने था। अधुनैव मया दृष्टम, मेरे द्वारा अभी देखा गया। नास्ति किम महद्भूतम, बड़ी आश्चर्य की बात है, कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो वो तब की अवस्था है जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है।
शिष्य पूछता है कि अगर जगत का ज्ञान यदि बिल्कुल न रहे तो कुत्र लीनमिदं जगत, यह बात फिर कैसे आ गई। स्वामी जी कहते हैं कि समझाने के लिए सब कुछ कहा जाता है, भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर भाव और भाषा का प्रवेश नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। क्योंकि मिथ्या जो जगत है उसको मिथ्या के द्वारा मिथ्या का ही नाश करके फिर उसमें हम लोग ज्ञान ये करना पड़ता है। उसको बोलते हैं ये अपवाद और अध्यारोप अपवाद उसको कहा जाता है। पहले समझाया जाता है कि ये सृष्टि क्या है, फिर उसका अपवाद किया जाता है। अपवाद मतलब उसका निराकरण किया जाता है और कहा जाता है कि ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, इसका करके निराकरण किया जाता है। तो अपवाद और अध्यारोप और अपवाद, और इसी को हम लोगों को अज्ञानी को समझाने के लिए ये भाव और भाषा का प्रयोग जो है वो शास्त्रों में किया गया है। और इसलिए ये जो कहा गया है कि मिथ्या जो शब्द कहा गया है, वो कहते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से तो सत्ता है नहीं, जगत की सत्ता है नहीं, लेकिन व्यावहारिक जिस सत्ता उसकी है वो तो भाष्यकार भगवान ने भी माना है। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म जो है, स्वामी जी कहते हैं कि अवांग मनोस्कोचर है, वाक, मन और हमारी बुद्धि का विषय ये है नहीं, और इसीलिए इसको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या मतलब वो कि ये पारमार्थिक उसका अस्तित्व है नहीं, इसके लिए उसको मिथ्या कहा गया है। स्वामी जी ने फिर वो स्वामी जी के पास ही शिष्य बैठा रहा। मंदिर में आरती शुरू हो गई थी, संध्या आरती शुरू हो गई थी। स्वामी जी ने उसको पूछा कि क्या आरती में जाना चाहते हो। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं आपके पास ही बैठा रहना चाहता हूँ। अमावस्या की रात थी उस दिन, काली पूजा होती है, और स्वामी जी अपने कमरे में भी वहाँ पर बैठ कर के मानो अंधेरा जो रहता है, क्योंकि उस समय बिजली वगैरह तो थी नहीं, उस अंधेरे को मानो भेदन करते हुए उनकी दृष्टि कहाँ जा रही थी। स्वामी जी का ये जो स्वरूप जो है वो शिष्य देख रहा था, और वो अपूर्व भाव उनका जो देख करके उसको मन में व्याकुलता आ गई, और स्वामी जी गाने लगे थे वो निबिड़ा धारे मातोर चमके वो रूपराशि, इस प्रकार का जो गाना है वो भजन गा रहे थे। फिर स्वामी जी का इस प्रकार का गंभीर भाव देख करके फिर शिष्य ने कहा कि थोड़ा बातचीत कीजिए हमसे, ऐसा उन्होंने कहा। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसकी लीला इतनी मधुर है उस आत्मा की सुंदरता और गंभीरता कैसी होगी, वह मैं सोच रहा था। बोल रहे हैं कि अब उन सब बातों की अब आवश्यकता है नहीं। इसलिए वो स्वामी जी कह रहे हैं कि किस भाव में माँ रहती है हम लोगों को पता नहीं चलता, और बोलते हैं कि यही काली जो है, ठाकुर जिसको काली कहते थे, यही लीला रूपी जो है ब्रह्म है। जब सृष्टि स्थिति प्रलय करती है तब इसी को ही माँ काली कहते हैं, और जब निष्क्रिय रहता है तब इसी को ही ब्रह्म कहते हैं। ठाकुर जैसे उदाहरण देते थे, जो सांप का उदाहरण देते थे कि सांप जब स्थिर बैठा हुआ है तब भी सांप है, और टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है तब भी सांप है। तो निष्क्रियता में उसका नाम ब्रह्म कहा गया है, और जब चल हो जाता है अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है तब उसको माँ काली का आद्याशक्ति कहा जाता है। वास्तविक देखा जाए तो कुछ फर्क है ही नहीं। सृष्टि भी उनकी सृष्टि है, उपादान तो एक ही है। जैसे मिट्टी उपादान है तो मिट्टी का ही घड़ा है, मिट्टी का ही कटोरी है, मिट्टी का ही बर्तन है, लेकिन उपादान मिट्टी है। मिट्टी से अलग उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आकार अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही ये सब कुछ प्रपंच जो बना हुआ है वो देखा जाए तो प्रभु से ही बना हुआ है, भगवान से ही, परमात्मा से ही बना हुआ है। इसीलिए उपादान जो है उसका वो परमात्मा ही है, भले ही आकार विकार उसमें जो भी दिखाई पड़े, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम कहते हैं। और विकार जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल नाम और रूप में है और किसी में नहीं है। बाकी केवल मृत्तिका इति एव सत्यम मतलब बस मिट्टी सत्य है, यानी उपादान ही सत्य है। और स्वामी जी अब कह रहे हैं कि बस अब शरीर मेरा जब स्वस्थ हो जाएगा तब मैं अपने छाती का रक्त दे करके माँ की पूजा करूँगा, क्योंकि रघुनंदन स्मृति में कहा है नवम्याम पूजे देवी कृत्या रुधिर कर्दनम, ऐसा कहा है। तो बोलते हैं कि
ऐसी जब पूजा की जाएगी तभी हम लोग माँ के ठीक ठीक पुत्र कहलाए जाएंगे, महावीर कहलाए जाएंगे। निरानंद में हो, दुख में हो, आदि में, व्याधि में, प्रलय में, सब जगह पर माँ के बच्चे जो है, संतान जो है, वो निडर होकर के लड़ेंगे। फिर इसके बाद स्वामी जी अभी परिच्छेद 38 में, ये भी मठ, बेलूर मठ का ही स्थान है, 1901 ईस्वी। स्वामी जी के पास शिष्य आया है। आज शनिवार है, शनिवार रविवार उसको अवकाश रहता है, इसलिए मठ में आया। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके कुशल प्रश्न पूछे। स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर की क्या अवस्था पूछ रहे हो, ये तो सब कुछ तो मुझे अकेला करना पड़ रहा है। कोई मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ऊपर से बंगाल में शरीर जन्म लिया है, तो इस शरीर में कोई अस्वस्थ शरीर में क्या कर सकते हैं, अधिक कामकाज कैसे चल सकता है। तुम लोग सब आते हो, शुद्ध पात्र हो, लेकिन मेरा सहायक कौन बनेगा, मैं अकेला कितना कर पाऊँगा। शिष्य कहता है कि क्यों, ये सब ब्रह्मचारी लोग हैं, त्यागी पुरुष है, ये तो सब आपके पीछे खड़े हैं, सब आपके लिए जीवन देने के लिए तैयार है, फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि वास्तव में मैं चाहता हूँ कि युवकों का एक दल, बंगाली युवकों का एक दल मैं चाहता हूँ जो चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो, दूसरों के लिए त्याग कर देने वाले हो, और उनके ऊपर मेरा भविष्य निर्भर है। और जो जो अभाव है या मेरा आदर्श जो है, मेरी विचारधारा जो है, वो प्रत्यक्ष में परिणत करने के लिए यही लोग उपयुक्त है, युवक लोग ही उपयुक्त हैं, वही कुछ कर पाएंगे। नहीं तो वैसे देखा जाए तो कितने झुंड के झुंड लोग आते हैं, उपदेश सुनते हैं और चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसलिए बोलते हैं कि ऐसे लोग आकर के उपदेश लेकर के क्या लाभ उनको होगा। उद्यम नहीं, कोई मन में शक्ति नहीं, शरीर में शक्ति नहीं, साहस नहीं, इन लोगों को लेकर के क्या काम करेंगे। जब नचिकेता जैसी श्रद्धा अगर मन में हो, हृदय में हो, तो बस 12-15 लड़के मिलने से भी पूरे देश की विचारधारा पलट दे सकते हैं, एक नवीन पथ पर देश को परिचालित कर सकते हैं। शिष्य पूछता है कि इतने सारे युवक तो आपके पास आते हैं, उनमें से आप क्या किसी के भी भीतर आप ये देख नहीं पाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जिन्हें अच्छा आधार समझता हूँ, उसमें से तो विवाह कर लिया उन लोगों ने, वो तो पराये हो गए। कोई संसार का धन, मान, यश कमाने की इच्छा पे बिक गए, किसी का शरीर कमज़ोर है, और फिर बहुत ही लोग, युवक लोग जो है, वो इस उच्च भाव को समझने के लिए असमर्थ है। तुम लोग भी मेरा भाव ग्रहण कर सकते हो, लेकिन कार्यक्षेत्र में उसको परिणत करने के लिए अभी योग्यता तुम्हारे भीतर में नहीं प्रकट हुई है। और इन्हीं सब कारणों से मुझे मन में बड़ा दुख होता है कि ऐसा लगता है कि दैव विडंबना से शरीर धारण करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एकदम ही निराश नहीं हूँ, ठाकुर स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि अगर ठाकुर की इच्छा हो तो तुम लोगों में से ही कर्मवीर, धर्मवीर निकलेंगे, बहुत बड़े निकलेंगे, जो भविष्य में मेरी विचारधारा पर, भावादर्श पर काम करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। शिष्य कहता है कि मैं तो समझता हूँ कि सभी को एक न एक दिन आपका भाव लेना ही पड़ेगा, उदार भाव जो है, मेरा दृढ़ विश्वास है। और सभी विषयों में आपकी जो विचारधारा, भावधारा जो अभी प्रभावित हो रही है, उसी से ही देश पूरा मतवाला हो गया है। कुछ भी हो, जीव सेवा को हो, देश का कल्याण हो, या ब्रह्म विद्या की चर्चा हो, सभी क्षेत्रों में पूरी आपकी भी, वो समय ही ऐसा था जब स्वामी जी पाश्चात्य देश से लौटे थे, तो स्वामी जी और भारतवर्ष मानो एक बन गया था। स्वामी जी की विचारधारा, भावादर्श जो था, पूरा भारत के मतलब नस नस में पूरा प्रवाहित हो रहा था। और इसलिए कहा है कि ये सब कुछ देशवासी जो है, वो आपकी भावधारा के अनुसार, विचारधारा के अनुसार ही मानो वो चल रहे हैं। कोई आपका नाम ले रहा है, कोई आपका नाम नहीं ले रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा नाम ले न ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाव लेने से ही यथार्थ है, पर्याप्त है। और
ये साधक लोग जो रहते हैं काम कांचन का त्याग करने के बाद भी नाम यश के मोह में आबद्ध हो जाते हैं। बहुत बड़ा विष जो है वो इस नाम यश में है। नेम एंड फेम, लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द सोल, स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि नाम की आकांक्षा, यश की आकांक्षा, पद की आकांक्षा, प्रतिष्ठा की आकांक्षा, ये जो है वो ऐसे महान उदार अंतःकरण को भी दुर्बल बना देती है। और इसलिए फल की कामना छोड़ करके काम करना पड़ेगा। भला बुरा जो कहें लोग कहें, लेकिन इसका उच्च आदर्श हम लोगों को रख करके सिंह के समान काम करना पड़ेगा। उसमें निंदा स्तुति क्या होती है, क्या लोग बोलते हैं, क्या कहेंगे, क्या हमको उसमें यश मिलेगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे हम लोगों को कुछ नहीं देखना है। हमको अपनी विचारधारा के साथ, भाव के साथ, आदर्श के साथ ऐसा काम करना पड़ेगा। शिष्य पूछता है फिर हमारे लिए कौन सा आदर्श ग्रहण करना उचित होगा। स्वामी जी कहते हैं कि इस समय तुम लोगों को महावीर का चरित्र आदर्श अनुसरण करना पड़ेगा। हनुमान जी का बोलते हैं कि जैसे देखो हनुमान जी का चरित्र कैसा है, बुद्धिमान है, महाबुद्धिमान, जितेंद्रिय है और दास्य भाव की परम मूर्ति है, प्रकृत मूर्ति है हनुमान जी महाराज। उनके अनुसार तुम्हारा जीवन तुमको गठन करना पड़ेगा। और इसीलिए अपने अगर भावों का विकास अगर तुम लोगों को अपने जीवन में करना है तो दुविधा छोड़ करके गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और पवित्रता पालन करनी पड़ेगी। यही है सफलता का रहस्य। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। इसमें हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी बोल रहे हैं कि देखो स्वामी हनुमान जी का कैसा दास्य भाव है, उसमें अपने सुख की स्वसुख वांछा उसमें बिल्कुल नहीं है, केवल स्वामी सुख कैसे हो जाए इतना ही उनके मन में ये है। और इसीलिए बोलते हैं कि राम का काम करने के लिए किस प्रकार से, स्वामी कार्य के लिए कैसा उद्यम है, सिंह जैसा उद्यम है और उतनी नम्रता भी है, उतनी शरणागति भी उनके जीवन में है। अपना जीवन पूरा इस प्रकार से सर्वस्व उन्होंने न्योछावर कर दिया। और चरित्र में एक बात क्या है, अनन्यता। ये जो इष्ट के प्रति अनन्यता, जैसे हनुमान जी महाराज की प्रभु के प्रति अनन्यता थी, वो इसमें क्या होता है, अनन्यता मतलब कोई अन्य आश्रय नहीं रहता, अन्य अवलंबन नहीं रहता, केवल और केवल अपने इष्ट के प्रति अपना जो निष्ठा है उसके सुख के लिए जो भी हो, स्वामी के सुख के लिए, और इसके लिए वो बाकी सब विषयों की उपेक्षा करता है। यहाँ तक वो कोई अपनी मुक्ति की इच्छा भी वो करता नहीं, उसमें वो त्याग कर देता है, उसकी भी उपेक्षा करता है। अपने शरीर की, अपने सुख की भी इच्छा नहीं करता, केवल राम काज करी वेगो आतुर, ऐसा कहा है ना हनुमान चालीसा में। तो वैसे ही हनुमान जी की मतलब रघुनाथ जी के उपदेश का पालन करना ही एकमात्र उनका व्रत रहा है और इसीलिए उसको एकनिष्ठ होना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, स्वामी जी उस समय की बात कर रहे हैं कि खोल करताल, उससे उधम लोग मचा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और इसके कारण में देश पतन के गर्त में जा रहा है। एक तो बोलते हैं सब पेट रोग वाले हैं, उसमें ये सब उछल कूद चल रही है, भला कैसे सहन कर सकते हैं। इतना बड़ा उच्च आदर्श, कामगंधहीन आदर्श है उसका अनुसरण करने जाकर के देश कैसा अधोगति में पहुंच गया। यहाँ वैष्णव भाव की कोई निंदा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि उनका जो पवित्र, परम पवित्र जो आदर्श है, कीर्तन के द्वारा अपने मन को उच्च अवस्था में पहुंचा देना, उसमें स्थिति कहाँ हो जाती है, स्थिति तो नहीं होती। तो उसी के साथ साथ क्योंकि मन की तैयारी नहीं है, मन तो अंतःकरण तो मलिन जैसा कि वैसा ही पड़ा हुआ है, तो फिर वो आकर के कहाँ रुकेगा, आएगा तो विषयों के ऊपर ही जाकर के आएगा। तो फिर वही जगत चर्चा, वही जगत प्रपंच, वही ग्राम्य कथा, सुनना और कहना दोनों वही। इसलिए कह रहे हैं कि ये उछल कूद कैसे हो जाएगा उससे कोई अनुकरण करते जाकर के एक तमोगुण से भर गया है। क्या खोल करताल छोड़ करके क्या कोई वाद्य अपने देश में है नहीं क्या, जैसे दुंदुभी है, नगाड़े हैं, वो क्या तैयार नहीं होते क्या भारत में।
ये सब गुरुगंभीर ध्वनि जो है लड़कों को सुनानी पड़ेगी। बोलते हैं ये बचपन से जनाने बाजे सुन सुन करके, कीर्तन सुन सुन करके, बोले देश स्त्रियों का देश बन गया है, इससे अधिक और अधपतन क्या होगा। वही कवि कल्पना भी इस चित्र को चित्रित करने में हार मान गई। क्या बात है, स्वामी जी बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि कवि कल्पना भी चित्र को चित्रित करने में हार मान गई। डमरू बजाना पड़ेगा, श्रृंग बजाना पड़ेगा, नगाड़े बजाने पड़ेंगे, दुंदुभी जोर से बढ़ानी पड़ेगी, महावीर का जय करना पड़ेगा, हर हर बम बम बोलना पड़ेगा। और ये जो गीत वाद्य जो है जिससे हृदय के कोमल भाव जो उद्दीप्त हो जाते हैं, उसका अभी कुछ समय के लिए त्याग करना पड़ेगा। ख्याल टप्पा बंद करना पड़ेगा। ध्रुपद जो है उच्चांग का जो संगीत माना जाता है उसको गाना पड़ेगा, वो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। वैदिक छंद जो है उसको गाना पड़ेगा और प्राण संचार उसमें हो जाएगा। बोलते सब विषयों में जो है वीरता लानी पड़ेगी। वीरता ला करके एक महाप्राण उसमें आ जाएगा और उसी का आदर्श का अनुसरण करने पर जीव का और देश का दोनों का कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं कि यदि तू अकेला अगर इस अपने जीवन को इस प्रकार से अगर तैयार करो तो देखोगे तुम्हारा आदर्श लेकर के सैकड़ों बच्चे लोग भी इस प्रकार से तुम्हारे आदर्श पर चलेंगे। कभी साहस लेकर नहीं छोड़ना। बोलते खाते समय, सोते समय, उठते समय, गाते समय या कोई भी कार्य करते समय ये तीव्र उत्साह सब समय बना रहना चाहिए और साहस ये भी बना रहना चाहिए। कभी भी निराश, हताश ये शब्द भी हमारे कभी डिक्शनरी में नहीं रहनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तब बोलते हैं महाशक्ति की बड़ी कृपा होगी। शिष्य कहता है कि कभी कभी न जाने कैसा मन साहस से शून्य हो जाता है, तब क्या किया जाए। स्वामी जी कहते हैं कि उस समय सोचो, ये भाव करो कि मैं किसकी संतान हूँ। जिसका आश्रय मैंने लिया है वो महाशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। उनका आश्रय लेकर के मैं साहसहीन कैसे बन सकता हूँ, मैं दुर्बल कैसे हो सकता हूँ। इसलिए उस दुर्बलता के ऊपर लात मार दो, बोलो कि मैं वीर्यवान हूँ, मैं मेधावान हूँ, ब्रह्मविद हूँ, और कहते कहते उठ खड़े हो जाओ। बोलना कि मैं किसका शिष्य हूँ, मैं अमुक अमुक का शिष्य हूँ। जिन्होंने इस पूरे जगत प्रपंच को जीत लिया था, विषयों को जीत लिया था, इंद्रियों को जीत लिया था, ऐसे श्री रामकृष्ण के साथी, उसका मैं साथी हूँ, ऐसा सोचना पड़ेगा। तब जाकर के तुम्हारे भीतर में वो उत्साह बना रहेगा। जिसे यह अभिमान नहीं, उसके भीतर में ब्रह्म नहीं जगेगा। क्योंकि आश्रय बोध, बड़ी जोर की बात स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर, आश्रय बोध। जब तक ये आश्रय बोध होता है तब तक मानो भले साधन भजन थोड़ा कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आश्रय बोध अगर पक्का है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, तो फिर उसमें कोई गिरने का कोई अवसर नहीं है उसमें। क्योंकि यही आश्रय बोध जो है वही हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। लेकिन ये दृढ़ रहना चाहिए आश्रय बोध। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं जिसके भीतर ये अभिमान नहीं, आश्रय बोध का अभिमान नहीं, उसके भीतर ब्रह्म नहीं जगेगा। राम प्रसाद का गाना है जिसमें कहा गया है कि जिसकी स्वामिनी महेश्वरी है तो उसका संसार में कौन बुरा कर सकता है। वो एक अंत का राम प्रसाद का गाना है, तिलेक दाणाओ रे शमन, उसमें कहा है महेश्वरी हमारा राजा, हमरा खास तालुके प्रजा। महेश्वरी हमारा राजा है, महेश्वरी मतलब माँ जगदम्बा जो है हमारी राजा है, स्वामिनी है। और हमरा खास तालुके प्रजा, उनके तालुक माने उनकी ही प्रजा है, खास प्रजा है उनकी। तो उनकी जो ये प्रजा होने के कारण, उनकी संतान होने के कारण में कैसी दुर्बलता आ सकती है हमारे भीतर में। और ऐसा अगर हम अभिमान सर्वदा मन में अगर हमारे रहे तो कभी दुर्बलता आएगी ही नहीं। महावीर का स्मरण किया कर, बोलते महामाया का स्मरण किया कर, सब दुर्बलता जो है और सारी कापुरुषता जो है वो तुम्हारे भीतर से चली जाएगी। ऐसा कहते कहते स्वामी जी भी नीचे आ गए मठ के विस्तीर्णम
मैदान में वहाँ पर खटिया पर बैठ गए और वहाँ पर उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी वहाँ पर उपस्थित थे उनको उन्होंने सबको देख करके कहा, देखो देखो ब्रह्म देखो, ये जो इसकी उपेक्षा करके जो लोग विषयों में मन लगा रहे हैं उनको धिक्कार है। बोलते देखो हाथ में आम्ल की फल जैसा रहता है, जैसे स्पष्ट रूप से दिखता है वैसे ब्रह्म देखो। और यही और जैसे स्वामी जी ने कहा कि यही ब्रह्म देखो, वैसे जहाँ वहाँ जितने भी साधु ब्रह्मचारी जितने भी उपस्थित थे, शिष्य भी उपस्थित था, सब एक मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह एकदम स्तब्ध हो गए। उन्होंने वहाँ देखा और सचमुच उनको वो बोध होने लगा कि जिसने स्वामी जी क्या महापुरुष है, एक ईश्वर कोटि महापुरुष या स्वयं नर ऋषि जो है कि साक्षात बोलने मात्र से सबको वो अनुभूति हो रही। वहाँ से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज गंगा जी की तरफ से मंदिर की तरफ आ रहे थे, उनको देख करके बोलो देखो देखो ब्रह्म देखो। बाबूराम महाराज तो साक्षात उनके गुरु भाई है, ठाकुर के शिष्य है, देखते ही वो भी एकदम जैसे ये रहता है मूर्ति जैसी रहती है, स्टैचू जैसा रहता है, वैसे वो खड़े हो गए। और उनका भी मानो हाथ में कमंडलू था, गंगा जल ले आए थे और वैसे के वैसे वहाँ खड़े रह गए। कोई स्पंदन नहीं दिखाई पड़ रहा, किसी के भीतर में भी नहीं स्पंदन। ऐसी ही अवस्था में कुछ 15-20 मिनट तक इस प्रकार से वो सभी ध्यानावस्थित, एक नशा जैसा चढ़ता है ना मनुष्य को, वैसा होने लगा। अब उसके बाद में स्वामी जी सब जब स्वाभाविक स्थिति पर आ गए तब उन्होंने बाबूराम महाराज को कहा जाओ जाओ अभी पूजा का समय हो गया, अभी जा करके पूजा करो। तब बाबूराम महाराज उससे स्वाभाविक स्थिति पर आ गए और धीरे धीरे बाकी लोग भी बोले कि वो स्वाभाविक जगत में यहाँ पर आ गए। यहाँ कहा है कि ये दृश्य जो है, शिष्य लिखता है यहाँ पर कि ये दृश्य जीवन में कभी वो भूल नहीं पाएगा, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर महापुरुष अपने कहने मात्र से वो सबको अनुभूति करके दिखा सकते हैं। ये ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम। ऐसे विरले महापुरुष रहते हैं कि जो बोलने मात्र से, एक ठाकुर के जीवन में हमने, ठाकुर अर्थात अवतार पुरुषों के जीवन में होता है, माँ ने भी अपने जीवन में दिखा दिया है कि जैसे दीक्षा देने के साथ साथ ही इष्ट दर्शन करवा देती थी। वो बोले देखो ये तुम्हारे इष्ट है बोल करके शिष्य को दिखा देती थी और इष्ट दर्शन वहीं पर उसको हो जाता था। तो मुट्ठी में था उनके उस समय अवतार पुरुषों के कारण। अब स्वामी जी यहाँ पर सबको बोल रहे हैं कि देखो देखो ब्रह्म देख करके, और सबका मन उस तरफ पूरा खींच करके, बलात् खींच करके उसको उसकी अनुभूति करवा रहा है। कहाँ के माने कौन से जगत के लोग कहाँ उतर करके यहाँ आकर के लीला कर गए हम लोगों को, मतलब ऐसी न ये जो पृथ्वी जो है कि धन्य हो गई ऐसे महापुरुषों के चरण स्पर्श से। और ऐसे लोग कैसे घूमे, साधारण घूमे ऐसे लोग, कोई ये नहीं, मतलब ऐसे कोई आडंबर नहीं किसी भी प्रकार का, कोई बहुत बड़ी ये नहीं, ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही साधारण लोगों की तरफ खाली पैर नंगे पैर घूमते गा करके पृथ्वी को धन्य कर दिया ऐसे लोगों ने। ऐसे महापुरुषों की ये कथा है। ये शिष्य ने ये जो अनुभव किया, ये बोलता है कि मैं जीवन भर कभी इसको भूल नहीं पाऊंगा। आज यही विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। Thank you.